आदित्याय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज रवि पूर्णिमा के दिन सुनिए सूर्य भगवान की आरती। सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अस्वह सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में। हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्रोत ये मंगलकारी। इनकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने। धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। तो प्रेम से कहिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं रविवार व्रत की एक प्राचीन कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी। फिर भोजन तैयार कर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः रविवार को घर लीपने के लिए
वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार के दिन गोबर नहीं मिला। बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही सूर्य भगवान को भोग लगाया और स्वयं भोजन भी नहीं करा। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत कर रात्रि को सोने चली गई। स्वप्न में सूर्य भगवान ने उसे दर्शन दिए और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने और गोबर न मिल पाने वाली बात सूर्य भगवान से बता दी। सूर्य देव ने अपने भक्तों की परेशानी का कारण जानकर उनकी परेशानियां दूर करते हुए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। स्वप्न में उस बुढ़िया का ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर उस बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान हो गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय को देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया, पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला और बुढ़िया पहले की तरह भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देख एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ दिनों में धनवान हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली ही थी कि राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय न ले जाने की प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला, इस सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा, सारा महल गोबर और बदबू से भरा देख राजा घबरा गया। उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते वह उतना ही फैल जाता। यह देख राजा क्रोधित हुआ और उस पड़ोसन को राजमहल में बुलवाया और उसे दंडित किया। इसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलवाया और उससे क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित गाय लौटा दी। तत्पश्चात राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार व्रत की और भगवान भास्कर द्वारा दिए गए गाय के बारे में सारी जानकारी दी। तब राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की सूर्य भगवान की आरती और व्रत कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में सूर्य भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं।